हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवतम भक्त पे। तो आज हम सभी श्री कृष्ण और उनके भक्त महादेव की कथा सुनेंगे। जब महादेव ध्यान मुद्रा में थे तो उन्होंने पाया कि समस्त ब्रह्मांड के प्रभु श्री नारायण ने अपना श्री कृष्ण अवतार धारण कर लिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए वह उनके जन्म के 12वें दिन उनसे मिलने जाने का फैसला किया। महादेव ने कृष्ण को देखने के लिए गोकुल जाने का फैसला किया। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी मैं भी आ सकती हूँ? लेकिन महादेव ने कहा कि आप थक जाएंगी, वह यात्रा बहुत बड़ी और कठिन होगी, कृपा करके आप घर पे रहिए, देवी आप थक जाएंगी। तो देवी पार्वती ने कहा, जैसा आप कहे स्वामी, लेकिन मैंने सुना है कि गोकुल में माखन बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्रसिद्ध है, कृपा करके आप वह माखन मेरे लिए ला सकते हैं? महादेव ने कहा, आप मेरी अर्धांगिनी है, आप मेरी अर्ध अंग है, मैं आपके लिए माखन तो ला ही सकता हूँ। यह कहकर महादेव गोकुल के लिए निकल गए। नारायण श्री कृष्ण के स्वरूप में मासूम शिशु के जैसा अभिनय कर रहे थे। वहाँ यशोदा की गोद में उनके अतीत का प्रदर्शन कर रहे थे। यह जानकर कि नंद महाराज उदारतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्न करने हेतु उन्हें भोजन दान कर रहे हैं, तो महादेव ने सोचा कि क्यों न मैं भी इस अवसर का फायदा लूं और मैं एक सामान्य साधु का रूप धारण कर नंद महाराज से दान लूं। फिर महादेव ने ब्राह्मण का स्वरूप लिया और गोकुल की ओर निकल गए। लेकिन जैसे ही महादेव ने ब्रज की भूमि को स्पर्श किया, महादेव ने सोचा कि उन्हें उनका भेष नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि प्रभु मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे भेष बदलने की क्या आवश्यकता है। यह ब्रज के धूल का कमाल है, यह एक वास्तविक भक्त के दिल में परिपूर्णता लाता है। महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महादेव अपने 3 आँख, लंबे और उलझे बाल वाले अवतार में आ गए, जिसमें वे बाघ की खाल, कंठ में वासुकी नामक सर्प, बिच्छू से बना पट्टा पहना करते हैं और पूरे शरीर पर राख लगाया करते हैं। इस भयावह रूप को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने गोकुल में प्रवेश किया। माता यशोदा के घर गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। माता यशोदा ने द्वार का उत्तर दिया, लेकिन वे अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम में वह महादेव को पहचान नहीं पाई। मैया यशोदा हमेशा संतों के पास जाने के लिए उदार रही। मैया यशोदा ने कहा, बाहर रुकिए ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए अभी कुछ लाती हूँ। महादेव ने उत्तर दिया, नहीं नहीं देवी, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ आपके मनमोहक बालक श्री कृष्ण को देखने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे आपके बालक को देखने का अवसर दीजिए। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा, नहीं, आपके लिए मेरा पुत्र देखना असंभव है। आप कुछ और मांगे ब्राह्मण देव, मैं देख सकती हूँ आप भूखे हैं और आपको वस्त्र की भी आवश्यकता है, मैं आपके लिए वह ला देती हूँ। कृपया आप एक क्षण प्रतीक्षा करें और मैं आपके लिए कुछ अच्छा प्रसाद और स्वच्छ वस्त्र लाती हूँ, कृपया उन्हें ले जाएं। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मेरी पत्नी अन्नपूर्णा है, जिसे मैंने आपके बेटे को देखने और दर्शन करने के लिए मैं मेरी अर्धांगिनी अन्नपूर्णा को घर छोड़ आया हूँ। कृपया आप मुझे आपके बेटे को देखने की अनुमति दें, भले ही वह एक क्षण भी क्यों ना हो। भगवान शिव की विनती सुन के भी माता यशोदा नहीं मानी। माता यशोदा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरा पुत्र केवल 12 दिन का ही है, वह आपका यह अघोरी स्वरूप देखकर
डर जाएगा और भय से मेरे पुत्र को बुखार भी आ सकता है। मैं नहीं चाहती मेरे पुत्र के स्वास्थ्य पर ज़रा सी भी आँच आए। कृपा कर मैं आपको जो देती हूँ वह ले लें और यह जिद छोड़ दे। कृपा कर यहाँ से जल्द ही चले जाइए ब्राह्मण देव, इससे पहले कि आपके सर्प और बिच्छू गिरकर मेरे पुत्र के पास जाएं। कृपा कर समझिए मेरा पुत्र केवल 12 दिन का ही है। जब महादेव ने ममता की जिद देखी तो महादेव ने कह दिया, मैं यहाँ पर ही बैठा रहूँगा जब तक आप मुझे अपना पुत्र नहीं देखने देंगे। मैया यशोदा ने भी कह दिया, जब तक चाहे बैठे यहाँ, लेकिन मेरे पुत्र को मैं आपको नहीं देखने दूंगी। महादेव ने हल्के से क्रोध में कहा, मैं यहाँ 10,000 वर्ष तक बैठूंगा। माता यशोदा ने अपने पुत्र प्रेम में खोए महादेव पर क्रोध कर बैठी और कहा, आप 10,000 वर्ष तक नहीं जाएंगे तो मैं मेरे पुत्र को 20,000 वर्ष तक घर से बाहर नहीं निकालूंगी। ब्राह्मण देव, मुझे चुनौती मत दीजिए, मैं मेरे पुत्र को दूसरे द्वार से बाहर भेजूंगी। मेरा पुत्र मेरा सर्वस्व है। यह सब श्री कृष्ण अपने बिस्तर पर लेट सब सुन रहे थे। श्री कृष्ण अपने 2 भक्तों को लड़ते देख रहे थे कि ममता के प्रेम की भक्ति भक्तों के सेवा भाव की भक्ति से अधिक ऊंची है। महादेव सेवा करने वाले भक्तों में से सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन माता यशोदा ममता के प्रेम करने वाले भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ है। दोनों का श्री कृष्ण प्रति अटूट प्रेम है, लेकिन माता पिता के प्रेम का मूल्य अधिक होता है। इसलिए महादेव को इस टकराव में माता यशोदा के पास आना पड़ा। माता यशोदा द्वारा पराजित होने पर भगवान शिव ने सोचा, हे कृष्ण, आप इस चरवाहे महिला के घर में छिपे हुए हैं, ब्रह्मांड के भगवान हैं, यह आपकी इच्छा है और यदि आपकी इच्छा मुझे देखने की नहीं है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह सोचते हुए महादेव ने माता यशोदा से कहा, हे देवी, आप खुद जल्द मुझे अपने पुत्र के दर्शन के लिए पुकारेंगी। माता यशोदा ने कहा, आप जाइए, मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, आप जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र को देखने के लिए मुझे दोबारा न पूछें। महादेव माता यशोदा का घर छोड़कर यमुना के तट पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। वे सोचने लगे, हे प्रभु, आपके यहाँ से कभी कोई भक्त उदास नहीं जाता, तो मैं क्यों? मुझे आप पर अटूट विश्वास है, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण रोने लगे। वे न ही माता यशोदा से चुप हो रहे थे और न ही अन्य गोप गोपियों से। वे धीरे धीरे ज़्यादा जोर से रोने लगे। सभी के प्रयास विफल गए। श्री कृष्ण लीलाधर अपनी लीला दिखाने लगे और ललिता नामक गोपी ने माता यशोदा को एक सुझाव दिया। उनको पूछा कि सखी यशोदा, क्या आपके घर से कोई निराश वापस गया है? अगर हाँ, तो कभी अतिथि को निराश न होने दे। माता यशोदा ने कहा, हाँ, एक ब्राह्मण आया था जो मेरे लल्ला को देखना चाहता था, लेकिन मैंने अनजाने में क्रोध कर के उनको यहाँ से जाने को बोल दिया। ललिता ने कहा, सखी यशोदा, चिंता मत करो, हमें उसका रूप बताओ, हम सभी उन्हें लेके आते हैं। माता यशोदा के कहने पर ललिता ने और बाकी गोपियों ने महादेव को ढूंढना शुरू कर दिया और महादेव यमुना के तट से वापिस आए सभी गोपियों के साथ। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को महादेव के गोद में दिया तो श्री कृष्ण के मुख पर खिलखिलाट हंसी आ गई और महादेव ने अपना शीश श्री कृष्ण के चरण में रखा और कहा, हे स्वामी, हे राधा नागर, जो अनंत वर्षों से
तपस्या में लीन थे, आज वह बाल स्वरूप में है। यह बहुत मुश्किल है समझने में कि आप आगे क्या कर्म करेंगे। केवल आप ही जानते हैं कि आपकी इच्छा क्या है। हे प्रभु, मैं बस आपको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह कहने के बाद महादेव ने श्री कृष्ण के चरण पर शीश रखे और गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर महादेव ने यशोदा माता को श्री कृष्ण वापस दे दिए और यशोदा माता को धन्यवाद कहते हुए प्रस्थान किया। माता यशोदा ने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको निराश किया है। मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ बुरा कहा है। आप यहीं रुकिए, मैं गोकुल का प्रसिद्ध माखन लेके आती हूँ और आप वह लेके जाइए। महादेव को देवी पार्वती का वचन याद आया और वे गोकुल का प्रसिद्ध माखन लेके कैलाश की ओर निकल गए। कैलाश की ओर जाते जाते महादेव श्री कृष्ण के बारे में ही स्मरण कर रहे थे और उन्हें ये तक नहीं पता चला कि वह श्री कृष्ण का नाम जाप करते करते माखन भी खा रहे थे। जब कैलाश पहुँचे और पार्वती देवी ने महादेव से कहा, स्वामी, मेरा माखन कहाँ है? महादेव ने कहा, अर्धांगिनी, अन्नपूर्णा, मैं तो माखन खाते खाते ही आ गया। मुझे यह तक नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन करने जाएंगे तो हमें छोटी से छोटी बात भी बड़ी बड़ी सीख देती जाती है। वैसे ही यह कहानी भी सीख देती है। अगर हमारा श्री कृष्ण प्रति प्रेम और भक्ति भावना निस्वार्थ हो तो श्री कृष्ण खुद आएंगे और हमें दर्शन देके जाएंगे। तो ऐसे ही महादेव की तरह हमें भी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम करना चाहिए हमारे आराध्य श्री कृष्ण को। हरे कृष्णा।